जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी का ही है ये, आज का और अभी का। अभी मैं मंदिर से आके बैठी हूँ गुरु संगत जी। शाम को मैं 1 से 3 तो सत्संग में गई थी। गुरु जी वहाँ लेके गए थे। हर महीने होता है संगत जी यहाँ पे हमारी गली में। वहाँ से मैं आई तो मैंने आज सुबह से फ़ोन नहीं खोल खोल के देखा मैंने, क्योंकि मेरे को रोटी प्रसाद की भी सेवा दी है संगत ने, तो वो रोटी प्रसाद बनाने में लगी रही, इतने में 1 बज गया। फिर मैं सत्संग में चली गई। सत्संग में से आके संगत जी मैं थोड़ी देर लेटी। लेटने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज गुरु जी का सत्संग भी नहीं सुना, देखती हूँ। तो मैंने 1-2 सत्संग देखे, तो ये सत्संग मेरे लिए गुरु जी ने भेजा है कि होली होली से ये पहला शनिवार है और ये जो मैं तेरे को उपाय बता रहा हूँ, तू ये उपाय कर ले। तो संगत जी आज के लिए और अभी के लिए गुरु जी ने मेरे को उपाय बताया है। और अभी मैं मंदिर से आके बैठी हूँ। 5 शनिवार तो गुरु जी ने हनुमान चालीसा 5 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने के लिए बोला हुआ है। ये चौथा शनिवार हुआ मेरा। और और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ वहाँ पे। वहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ के प्रसाद चढ़ा के मैं शनि मंदिर चली गई। शनि मंदिर के लिए गुरुजी ने मुझे उपाय बताया है कि आज शनिवार है, रात होने से पहले-पहले ये सत्संग सुन ले और जो मैं तेरे को ये 2 उपाय बता रहा हूँ, ये कर ले। तो संगत जी ये हर महीने गुरुजी वो सॉरी हर हफ्ते शनिवार को गुरुजी मेरे से पीपल के पेड़ पे, पीपल देवता को दिया जलवाते हैं। शुक्राना गुरु जी का, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। और आज गुरुजी ने बताया है शनि मंदिर जाके उड़द की दाल, काले काले उड़द 7 दाल लेके अपने ऊपर से वार के सरसों के तेल में वो डाल के और शनि महाराज जी को दिया जला के आ। तो संगत जी मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ के और लड्डू प्रसाद चढ़ा के मैं शनि मंदिर जाके मैं गुरुजी ने जो मुझे उपाय बताया, जो आज्ञा दी है गुरुजी ने, वो मैं अभी करके आई हूँ और अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग तो शेयर करना ही है। देखो मंदिर से मैं जब सॉरी मन जब मैं सत्संग में से आई तो मैं पैदल चल के आई थी, तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा था। मेरे जोड़ों में और पिंडली में दर्द था। मैं गोली खा के गई थी सत्संग में। तो वहाँ से चलने में मतलब मेरे को दिक्कत होती है संगत जी। फिर भी मैं चल के ज़बरदस्ती वहाँ से चल के आई कि थोड़ा चलना भी चाहिए। वहाँ से थोड़ी देर लेट गई, फिर अब मैं गुरुजी ने जो मुझे काम बताया मंदिर के लिए वो मैं करके आई हूँ। संगत जी मेरे पास दिया खत्म हो गया था शनि मंदिर जाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं रास्ते में से दुकान पे से ले लूँगी। मैं मंदिर से चल के और दुकान पे आई संगत जी, मेरे इतने पैर हल्के हुए, इतने पैर हल्के हुए, इतनी खुश हुई मैं पैदल चल के कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ। मैंने वहाँ से संगत जी फिर दिए लिए मैंने और बत्ती ली। वहाँ से सामान लेके फिर मैं शनि मंदिर चली गई। अब शनि मंदिर से मैंने रिक्शा आना-जाना करा, क्योंकि शनि मंदिर हमारे घर से ना संगत जी दूर पड़ता है, तो सनातन धर्म मंदिर हमारे घर के पीछे है। तो शनि मंदिर गई मैं, तो मेरे को तो आने-जाने के लिए संगत जी, मैं पहले भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी जो मुझे उपाय बताते हैं, कई ऐसे उपाय होते हैं कि मुझे रिक्शे में जाना पड़ता है। तो शुक्राना मेरे मालिक मेरे गुरु महाराज जी ने जो मेरे को आज शनि मंदिर भेजा, ये जो उपाय करवाएँ और शनि मंदिर भेज के दिया जलवाया और आज ही गुरुजी ने बोला अपने ऊपर से 7 बार नींबू वार के और कहीं भी बाहर फेंक दे। तो संगत जी ये भी मैंने कर लिया है, तो ये करके ही मैं अब सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ना जाने गुरु महाराज जी ने मेरा कौन-सा संकट, कौन-सा कष्ट काटा है, ये तो गुरुजी जान ही जाने संगत जी।
हमें क्या पता हमारे गुरुजी किस किस तरीके से हमारा संकट काटते हैं। गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये सत्संग तो शेयर करना बनता है मेरा, पूरा बनता है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पूरी अपनी ब्लेसिंग दी है और अपना चमत्कार दिखाया है संगत जी। नहीं तो मैं कहाँ उतरने वाली हूँ, मेरे को तो इतना आलकस आता है। आलकस क्या आता है संगत जी, बस पैरों में प्रॉब्लम है। मैंने अपने गुरु महाराज जी के आगे यही अरदास कर रखी है, गुरु महाराज जी, आपने मेरे शरीर के इतने कष्ट काटे हैं, ये मैं ही जानती हूँ। और नहीं तो मेरा एक-एक मांस, एक-एक नसें दुखती थी संगत जी। मैं आपको बयान नहीं कर सकती अपने दर्द का, जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा संकट काटा है। न जाने कौन-कौन से उपाय करवा के मेरे संकट काटते हैं गुरुजी। सपने में भी दिखते हैं गुरुजी, पर मुझे ध्यान नहीं रहता। क्यों? गुरुजी कहते हैं अगर तेरे को मैं ध्यान दिलवा के रखूँगा, तू मेरे लिए सबको बताएगी कि गुरुजी मेरे को सपने में दिखे थे। तो गुरुजी कहते हैं बेटा मैं तेरा सपने में आके कई कितने संकट काटता हूँ तेरे को तो पता भी नहीं है। तो वाक़ई में ही संगत जी, गुरु महाराज जी हमारा संकट काटते हैं सपने में आके, और हम ऐसी संगत है उनकी और ऐसी बेटी हैं, और वो हमें ब्लेस करके जाते हैं, हम सबको उनकी कृपा बता देते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को याद नहीं होने देता, कि तुझे याद रहे, ना याद रहेगा ना तू किसी को बताएगी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु महाराज जी का लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, अभी गुरुजी ने सत्संग में ये भी बताया है, होली के जलते-फूकते दिन हैं, अपना ध्यान से रहियो, अपने आप को सँभाल के रखियो। और संगत जी, ये सत्संग अभी परसों भी फ्लैश हुआ था और मैंने सुना था। ये फिर दोबारा गुरुजी ने आज सत्संग दिया मेरे को कि हरे रंग का सूट है और उसको तू घर से निकाल। संगत जी, अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं क्या कह सकती हूँ, जो जिसने भी कुछ करना होएगा, है मेरे पास हरे रंग का सूट है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। गुरुजी ने दोबारा से ये सत्संग मुझको सुनवाया है, क्योंकि मैंने इस सत्संग को देख के अनदेखा कर दिया था कि मेरा नया सूट है, सिर्फ़ मैंने 2 ही बार पहना है और मेरे वो भाई ने दिया था। तो बिल्कुल हरे रंग का है, दोबारा से ये सत्संग सुना है मैंने। और मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ये सूट वाला हरे रंग का, तो ना जाने कौन-सी संगत के लिए गुरुजी मेरे से शेयर करवा रहे हैं। क्योंकि संगत जी मैंने पहले अनदेखा कर दिया था। गुरुजी को पता है ये मेरी बेटी है, ये मेरे सत्संग को सुन के अनदेखा करती है। इसलिए गुरुजी, संगत जी, आप यकीन करना कि गुरुजी 1 बार, 2 बार, 3 बार, चाहे उनको कितनी बार सत्संग सुनवाना पड़े मुझे, पर वो पूरा सुनवाते हैं मेरे को। कई बार मैं अनदेखा कर देती हूँ संगत जी। मैं कई गुरुजी की उपाय नहीं कर पाती हूँ। संगत जी नहीं कर पाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों से परेशान हूँ। जिस दिन मुझे मेरे पैर मेरे गुरु महाराज जी ब्लेस कर देंगे, संगत जी, उस दिन बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी मैं। बस और बस मेरे को अपने पैरों से परेशानी है। संगत जी, 6 तारीख की बात है, ये भी गुरुजी का ये भी सत्संग है, दूसरा सत्संग सुना रही हूँ। मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, उस दिन कपड़े वगैरह भी धोए थे और वैसे भी मेरे पहले से ही दर्द था पिंडलियों में, जिससे कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा था संगत जी। कपड़े धोने के लिए मेड रखी हुई है, उसके साथ में पैर रगड़-रगड़ के मैंने उसके साथ कपड़े धुलवाए। तो वो मुझे कहने लगी, "दीदी, आप रहने दो, मैं कर लूँगी। आपकी इतनी तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी आप मेरे साथ लगे हो।" मैंने कहा, "नहीं, कोई बात नहीं।" संगत जी, मैं उसके साथ कपड़े धोने में लगी रही, वो खंगाल-खंगाल के रखती रही, मैं मशीन में से उसको निकाल-निकाल के देती रही। गुरु महाराज जी की कृपा है, उनकी मेहर है, जो मेरे से वो काम करवाते हैं। तो संगत जी, दिन तो निकल गया मेरा, मैंने जैसे-तैसे करके उसके साथ कपड़े धुलवा लिए, फिर बर्तन साफ कर लिए, शाम की सारी रसोई साफ कर दी, आटा गूँध दिया, सब्जी भी बना दी, मैंने कहा बहू आएगी शाम को, रोटी बना लेगी।
तो ये सब काम करने के बाद संगत जी मैं एकदम से ना पैरों से एकदम जैसे एक इंसान अधरंग सा नहीं हो जाता, ऐसे हो गई थी कमर से लेके और जो मेरी एड़ी है ना संगत जी और उँगलियाँ, इतनी दर्द थी मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, तो बहू खाना बना रही थी। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा देखती हूँ, आज मैंने सत्संग नहीं सुना और मैं कपड़े धोने में काम में लगी हुई थी। परेशान भी थी संगत जी मैं अपने मतलब कमर से और पैरों से बहुत परेशान थी मैं। मैंने सत्संग सुना खोला, तो उसमें आया लिख के ये सत्संग मैं तेरे लिए भेज रहा हूँ बेटा, ये सत्संग तू ज़रूर सुन और सुनते-सुनते तेरे पैरों की जो नसें हैं ना, ऐसी खुल जाएँगी कि जो मैं तेरे से वादा करता हूँ ना, मैं वो पूरा होता है। तो संगत जी वाक़ई में ही जो गुरुजी कहते हैं ना, वो बिल्कुल सच्ची बात होती है और अटल होती है उनकी बात। कभी उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। अपनी बेटियों से वो बात करते हैं ना संगत जी, तो कभी झूठी नहीं हो सकती। हम ही अनदेखा कर देते हैं उनकी सत्संग को, उनकी बातों को देख के हम अनदेखा कर देते हैं। पर गुरुजी की बातें कभी नहीं झूठी होती। संगत जी आप यकीन करना और जो गुरुजी की संगत होएगी और जो गुरुजी की बेटी होंगी, वो ज़रूर यकीन करेगी इस बात के लिए कि सत्संग सुनते-सुनते संगत जी, मेरा गुरुजी के आगे में मेरा दिल भर रहा है। सत्संग सुनते-सुनते मेरी पिंडलियों के जो दर्द थी ना, जो अकड़ी पड़ी हुई थी, एकदम मेरे पैर मुलायम हो गए। संगत जी मेरे अंदर तो ऐसे लगा जैसे कि मेरे को मेरे को गुरुजी ने जान दे दी मेरे शरीर के अंदर। तो वो सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवा के मेरे पैरों का जो कष्ट काटा है संगत जी, वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी, मैं 9 बजे मैंने सत्संग सुना था, पूरा सुना उसको मैंने। इतना मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे पैरों को, मैं इतनी खुश हुई रात को ही और गुरुजी का शुक्राना करके सोई मैं। सत्संग तो शेयर नहीं करा था मैंने, अब कर रही हूँ मैं और खुशी के मारे मुझे नींद भी नहीं आई। रात को 1 डेढ़ बज गया, भई यही सोचती रही, गुरुजी हमारे कितने अंतर्यामी हैं। गुरुजी को कैसे पता चलता है ये मेरी बेटी इतनी परेशान है, पैरों से परेशान है। तो संगत जी, आप गुरुजी का जो सत्संग गुरुजी देते हैं, उस पे यकीन आप भी करा करो। मैं तो अब कर ही रही हूँ, आप भी करा करो। तो संगत जी सवेरे मैं इतने आराम से उठी, मेरे पैर इतने हल्के कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर 7 तारीख को हमारे यहाँ अंजू आंटी के घर सत्संग था। मैं रात कल 6 तारीख को यही सोच रही थी कि मैं आंटी के घर कैसे जाऊँगी सत्संग में, पर गुरुजी ने मेरे को रात में ही ब्लेस कर दिया और मेरे इतने पैर, कमर में इतना हल्कापन कर दिया। फिर मैं आंटी के घर गई, उन्होंने सत्संग करवाया, गुरुजी के साथ वहाँ पे होली खेली, फूलों के साथ और चंदन चंदन का जो टीका होता है ना गुरुजी का, उसमें जल प्रसाद डाल के वही सबके एक-दूसरे को हम लोगों ने लगाई। तो हमारे गुरुजी की इतनी महिमा है, इतनी महिमा अपरंपार है कि जो कि उनकी बेटियाँ समझ भी नहीं सकती हैं। उनको कितना समझने में संगत जी टाइम लगता है, अपने गुरुजी की महिमा को। इतनी मेहर करते हैं गुरुजी अपनी संगत पे कि संगत जी, गुरुजी की जितनी बढ़ाई करूँ, जितनी करूँ, जितना शुकराना करूँ, उतना ही कम है। शुकराना करती-करती थकूँ ही ना, इतना शुकराना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। अपने गुरु महाराज जी के पर मैं बारी-बारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी बहुत अच्छे हैं, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुजी को रात को अरदास करके सोती हूँ, गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा देना और गुरुजी उठाते हैं अपनी बेटी को और इनके इनके सहारे से ही अमृत वेला हो रहा है। संगत जी, आप भी गुरुजी से अरदास करके सोया करो, जिनका अमृत वेला पूरा नहीं हो रहा, बीच में टूट जाता है,
तो अपने गुरु महाराज जी के साथ अरदास करके सोया करो, वो ज़रूर उठाते हैं। पहले गुरुजी ने मेरे को 21 दिन का संगत जी अमृत वेला कराया। तो जब तक गुरुजी ने अमृत वेला की दात नहीं बख्शी मेरे को, मैं नहीं सँभाल पा रही थी। आगे भी गुरुजी ही सँभलवाएँगे मेरे से, जो मैं अमृत वेला गुरुजी मेरे को करवा रहे हैं, ये गुरुजी ही सँभलवाएँगे। हमारे बस की नहीं है संगत जी, हम सोचें कि हम अपनी मर्ज़ी से अमृत वेला कर लें, हो ही नहीं सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, ये तो मैंने अपने आप को आज़मा लिया। गुरुजी की मेहर होएगी अमृत वेला पे, तभी ही हम लोग अमृत वेला सँभाल सकते हैं। और सुमन आंटी को भी गुरु महाराज जी ब्लेस करें, उनके परिवार को करें। गुरु सुमन आंटी हमारे सत्संग को कोने-कोने तक भेजती हैं। तो गुरुजी के साथ मैं सुमन आंटी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। वो भी बड़ी मेहनत कर रही हैं अपनी संगत के साथ। तो शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना करूँ अपने परमात्मा का। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब मैं अपने गुरु महाराज जी का मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आप सुन रहे हैं चमत्कारिक सत्संग जो पहुंच चुके हैं मेरे पास देश के कोने कोने से, और मैंने साझा कर दिए हैं अपने संगत परिवार के साथ। हाँ जी, आप मेरा गुरु परिवार हैं और मैं सुमन आंटी आप सब के सत्संग शेयर करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास रहता है, लेकिन समय की बाध्यता होती है तो कुछ सत्संग नहीं हो पाते। और जो सत्संग होते हैं वो गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुंच जाते हैं, है ना। मैं कोशिश करती हूँ आपके सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के चरणों में रखूँ। और संगत जी, आपने जब यहाँ पे सत्संग भेज दिए हैं तो वो अब गुरु जी के चरणों में पहुँच तो गए हैं, है ना। और गुरु जी करते हैं सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का कल्याण। तो आप सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा, पूरा सुनिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण, और गुरु जी के हुक्म से ही आपके पास ये सत्संग पहुंच रहे हैं। और आपकी भी एक छोटी सी सेवा है कि आप सत्संग को सुनने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके माध्यम से भी क्या पता किसी को कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल जाएं, है ना। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। आप अपने मन में जो भी इच्छा रख के सत्संग को सुनेंगे, गुरु जी आपकी वो अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। जी हाँ, विश्वास के साथ कीजिएगा, सच में करेंगे। और जो भी लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसको खूब खुशियाँ देंगे, सब कष्ट दूर करेंगे। हाँ जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके भी सत्संग हैं, सत्संग यानी कि आप कोई घटना का वर्णन करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, है ना, साझा करना चाहते हैं संगत परिवार के साथ कुछ बात, तो आप अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी ने चाहा तो आपका सत्संग जरूर शेयर होगा। संगत जी, रिटर्न में मत भेजिएगा, अपनी प्यारी प्यारी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। आप सुनते हैं आज के सत्संग, गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेते हैं। आप सबको गुरु जी की खूब ब्लेसिंग्स मिलती रहें, सबका खूब कल्याण हो। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने आदेश दिया है कि बेटा 11 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। आज मेरा दूसरा दिन है। कल से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करना स्टार्ट किया था संगत जी। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरु बा मुझसे शेयर करवाएंगे वही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जा बा मैं अपना एक, मुझे पता नहीं, मेरे साथ जो मैं एक छोटी सी नौकरी करती हूँ गुरुपा, उसमें मेरे जो साथ वाली स्टाफ वाली हैं वो पता नहीं क्या क्या झूठ बोलती रहती हैं सारा दिन। अफसर से भी झूठ बोलती रहती हैं और आपस में भी क्या क्या झूठ फैलाती रहती हैं। पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स खेलती रहती हैं। उन्होंने 2-3 महीने पहले पता नहीं क्या चक्कर चलाया या क्या कुछ किया गुरुपा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो सब जानते हो। उन्होंने मेरे ऑफिसर को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो पता नहीं बात बात पे मुझसे स्पष्टीकरण मांगने लगी, और जब भी मुझे देखे तो बात बात पे मेरी इंसल्ट करने लग गई। तो कई कई महीने तो मैंने सहन किया गुरुपा, लेकिन कोई भी, हर किसी की सहन करने की एक सीमा होती है, कोई भी कितना सहन कर सकता है। लेकिन जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप सब जानते हैं गुरुपा। और मैंने जैसे ही गुरुपा से प्रार्थना की तो वो ऑफिसर पता नहीं कैसे शांत हो गई। उसने बात बात पे तो मेरी इंसल्ट करना तो बंद कर दिया, लेकिन अभी भी वो मुझसे बात नहीं करती अच्छे से क्या बात ही नहीं करती। और उनके मन में पता नहीं क्या गलत फहमी है। और ये जो मेरे स्टाफ वाली, मेरे साथ काम करने वाली मेरी सहकर्मी है, ये पता नहीं क्या बोलती रहती हैं। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़, गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बार बार अरदास है गुरुपा, प्लीज़ इनको सद्बुद्धि दीजिए, ये अपने काम से काम रखें, मेरे काम में टांग ना अड़ाएं। और संगत जी, वैसे जब से मैंने गुरुपा से अरदास की है कि ये अपने काम से काम रखें और वो ऑफिसर भी शांत हो जाए, तो वो अधिकारी शांत हो गई थी, और जो मेरे साथ वाली हैं वो भी शांत हो गई थी। इसके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना। जैसे मुझ पे आपने कृपा की है, वैसे ही जो भी अपनी नौकरी में परेशानियां झेल रही हूँ उन संगत पे अपनी मेहर बरसाना गुरुपा, उनको अपनी चरण शरण में रखना गुरुपा। क्योंकि जब बेवजह किसी को झूठ सुनना पड़ता, अपने बारे में बार बार अपमान झेलना पड़ता है, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है गुरुपा सहन करना। लेकिन किसी मजबूरी के चलते इंसान को सहन करना पड़ता है। क्योंकि पता नहीं कितनी घर गृहस्थी में कितनी मजबूरियां होती हैं इंसान की, उनको सहन करना पड़ता है। इसलिए गुरुपा आगे से किसी संगत को ऐसी बेवजह की अपमानजनक बातें ना सुननी पड़े, बेवजह का अपमान ना झेलना पड़े गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपनी संगत पर भी और मुझ पर भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझे अपना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक रह गई हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग, आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको हेलो हाय नमस्ते और जय गुरुजी। और
आगे हम जो क्षमा याचना बोलते हैं वो बोल देते हैं। गुरुपा, ओम नमः शिवाय। सॉरी गुरुपा, आपका मंत्र मेरे जीभ में बैठ चुका है गुरुपा, हर समय निकलता है। ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी, जीव-जंतु हैं और ब्रह्मांड में जितने भी मेरे पूर्वज और पितरगण हैं, उन सभी से हम अपने तरफ से और अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा माँगते हैं सच्चे हृदय से कि पिछले पूर्ण जन्मों में या इस जन्म में आज के दिन तक, इस क्षण तक हम सभी से किसी भी तरह का आप सभी के साथ बुरा व्यवहार हुआ हो, दुःख दिए हों, कुछ भी गलत किए हों, तो उन सभी गलत कर्मों के लिए क्षमा माँगते हैं और आप सभी को अनंतम अनंतम शुक्राना बोलना चाहते हैं कि आप सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से गुरुपा हमको जोड़े हैं और अपनी संगत बनाए हैं, अपनी बेटी बनाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आगे जो शुक्राना सत्संग में हम बोलना चाहते हैं गुरुपा संगत जी, कि कल एक मैसेज गुरुपा सुनवाए थे सत्संग में कि ये सत्संग सुन। और उसके बाद उसमें जो जो भी सुने उसमें 2 चीज़ था। सबसे पहला तो ये था कि आज तू मेरा चमत्कार देखेगी शाम में और एक चीज़ ये भी था कि तुम्हारे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उसे मैंने छोटे में ही कष्ट करके काट दिया। तो आज उनका मतलब कि पति अंकल का सर दर्द कर रहा था संगत जी बहुत ज़्यादा और परसों परसों तो उनका चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो ज़रूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा संकट होगा, जो गुरुपा छोटे-छोटे करके कष्ट में कटवा दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और उसमें संगत जी ये भी था कि आज तू शाम को मेरा चमत्कार देखना, उसी सत्संग के अंदर। तो कल शाम में ऐसा हुआ कि कल ये पढ़े थे, तो कल ही का बता रहे आपको, कल शाम में ये पढ़े थे ये सत्संग। तो कल ऐसा हुआ कि एक जो एक्वेरियम हम लोग रखे हैं, उसमें एक मछली है, सिल्वर कलर की जो मछली होती है, वो थोड़ी बड़ी है। वो अचानक से तड़प-तड़प के उछलने लगी। ऐसा लगा जैसे उसका कोई साँस रोक दिया हो। ऐसा लगा जैसे उसको साँस ही नहीं आ रहा। बहुत तड़प-तड़प के उछलने लगी। पानी एक्वेरियम से बाहर आने लगा और वो फिर एकदम कोना में जाके एक्वेरियम में ये हो गई मतलब उलट गई। तो सब लोग उसको देख के मतलब 2-3 बच्चा लोग 2-4 बच्चा लोग मेरे घर में आए हुए थे। सोयाबीन चिल्ली बना रहे थे ये पति अंकल तब, तो उस समय आए हुए थे तो खाने के लिए, तो वो लोग बोले अब तो ये मछली नहीं बचेगी और हम भी बोले हाँ, हाँ, एकदम लगता ही है कि इसका स्थिति ऐसा हो चुका है कि उम्मीद नहीं है बचेगी। और जब कुछ देर बाद उसको ये लोग छन्नी से निकाले और फिर उलट के वापस गिरा दिए। उसके बाद हम तो उसको देखे नहीं उसका क्या स्थिति था, लेकिन रात को आए जो मैरिज एनिवर्सरी में गए थे फंक्शन में, उसके बाद आकर देखते हैं कि घर में वो बहुत सही से जैसे कि सर्कस में कोई कैसे अपना कलाबाजी दिखलाता है उलट-पलट करके, उस तरह से वो मछली कर रही थी और बहुत अच्छा से साँस भी ले रही थी और उसका मुँह भी ऐसा चल रहा था जैसे कि हमसे कुछ बोलना चाह रही हो, हमसे कुछ बात करना चाह रही हो। तो बिल्कुल सच हुआ गुरुपा, आप बोले थे आज शाम मेरा चमत्कार तू देखेगी और हम देखे गुरुपा। वो मछली को देख के कोई नहीं कह सकता था संगत जी कि वो बचेगी। बिल्कुल एकदम लग रहा था कि उसको दबा दिया गया है, उसका साँस को रोक दिया गया है, लेकिन गुरुपा शायद कोई कष्ट काटे होंगे या कुछ भी हो सकता है, हम नहीं ज बता सकते, ये तो गुरुपा ही जानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप आपकी लीला आप ही जाने, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप कैसे क्या करते हैं, किस तरह से संगत का भला करते हैं और कष्ट काटते हैं, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं गुरुपा। पर सत्संग में जो-जो सुनते हैं, वही चीज़ होता है, ये चीज़ ज़रूर है। और इसी सत्संग में एक और चीज़ था संगत जी कि वो संगत जी बोल रही थी कि आज सुबह ही हमको गुरुपा उठवा दिए और उसके बाद नहला-धुला कर रेडी करा दिए और फिर पता चला कि मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन में जाना है। तो उस समय तक हम जब हम ये पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय पढ़ रहे थे, जिस समय हमको जाना था मैरिज एनिवर्सरी में। मतलब कि जो चीज़ हम पढ़ रहे थे, वही चीज़ मेरे साथ जस्ट हो रहा था, एकदम सेम। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरे साथ सच में चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं मेरे साथ। जो भी हम देख रहे हैं गुरुपा वो हम कैसे बोले अनबिलीवेबल है गुरुपा, विश्वास करने लायक नहीं है कि आप जो चीज़ बता देते हैं सेम टाइम वही चीज़ हो रहा होता है मेरे साथ और जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, वही चीज़ फिर आगे तुरंत 5 मिनट में या 2 मिनट में होता ही है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप किस तरह से कष्ट काटते हैं सब संगत का, उसके लिए भी सभी संगत की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लॉट गुरुपा। और एक शुक्राना सत्संग और बोलना चाहते हैं संगत जी। उससे पहले कुछ लाइन बोलना चाहते हैं जो गुरुपा का बोला हुआ लाइन है, जो कि आज ही हम सत्संग में सुने थे, वो आपको बताते हैं। अ, कैसे देख लेते हैं, हम लिखे हैं हम गुरुपा। संगत जी बोलते हैं, संध्या वेले करता है जो संध्या वेले करता है जो रोज मेरा शुक्राना, उसे मिलता है मेरे ब्लेसिंग्स का नजराना। वो भर लेता है उम्र भर अपनी खुशियों का खजाना। तो फिर तू भी बेटा करके देख ले, बेटा आज मेरा शुक्राना। इस तरह से संगत जी ये है जो हम यूट्यूब में जिसमें आता है गुरुपा का मैसेज सत्संग के द्वारा वो पढ़ते हैं, तो उसमें आया था। किस चैनल में आया था हमको याद नहीं है, लेकिन जिस चैनल में भी आया था बहुत अच्छा लाइन है गुरुपा के द्वारा बोला गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा लाइन मेरे से बुलवाने के लिए। और आगे ये बोलना चाहेंगे संगत जी कि आज एक सत्संग पढ़े थे, मतलब सुने थे 2-3 सुबह से हम सुन चुके हैं। तो उसमें एक था कि बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया था जिसे मैंने छोटे में काट दिया। तो उसमें उसके अंदर संगत जी बता रही थी सत्संग के अंदर कि उनके बेटे को पेट में बराबर दर्द रहता था और दवाई भी खाता था उनका बेटा, तो वो ठीक नहीं होता था। मतलब कि जब हॉस्पिटल में गईं और बहुत सारा टेस्ट हुआ, तो टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें निकला कि पेट में ट्यूमर है, कैंसर ट्यूमर जो होता है कैंसर का वो है। और वो सिर्फ़ 5% ही सॉरी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जब गुरुपा का वो जल प्रसाद पिलाईं संगत जी अपने बेटे को और चंदन टीका लगाईं और सत्संग भी सुनती थीं, पर इसमें तो सत्संग शायद नहीं था गुरुपा, हमको ठीक से याद नहीं, लेकिन जल प्रसाद के बारे में था और चंदन टीका के बारे में था। उन उससे वो उनके बेटे को मेडिसिन खिलाती रहीं और उसके बाद 2-3 महीना के बाद जब चेकअप हुआ तो उनका बच्चे का संगत जी के बच्चे का ट्यूमर खत्म हो चुका था, सिर्फ़ 5% था और जो भी सही हो जाएगा ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, वो बिल्कुल, बिल्कुल ही सही हो जाएगा बच्चा उनका। इस तरह से संगत जी मेरे पास आया था सत्संग, इसका मतलब कि मेरे बेटे मतलब सॉरी गुरुपा, आपके नाती के ऊपर भी कुछ कष्ट होगा जो आप ये सुना-सुना कर मेरे से सत्संग के द्वारा कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम हमको पता है गुरुपा, क्योंकि कुछ दिन पहले संगत जी बेटे के ऊपर भी पेट दर्द का ये बना हुआ था। बहुत बार उसको पेट दर्द के कारण उसको हर दिन सुबह वो बोलता था मेरा पेट दर्द कर रहा है मम्मा, मेरा पेट दर्द कर रहा है मम्मा, ऐसा उसके साथ हुआ था। और ये भी सच है कि उस समय हम जल प्रसाद के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि गुरुपा को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। और उसके बाद गुरुपा से हम मतलब गुरुपा हमको जोड़े नहीं थे शायद, या गुरुपा जोड़े होंगे और हम सत्संग नहीं सुनते होंगे। हम उतना पहले मतलब कि गुरुपा का आता था मैसेज सत्संग के द्वारा, तो हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देते थे। लेकिन उसी समय की ये बात है, और अब तो ऐसा है कि जल प्रसाद से ही हम लोग का सुबह होता है, जल प्रसाद से ही जब मन करता है वो पीते हैं मिला करके पानी में, और चंदन टीका, बस और कुछ नहीं। और घर में कोई भी दवा नहीं चलता है, किसी का कोई दवा नहीं चलता है, बस एक पति अंकल का साँस का तकलीफ का चलता है। उसका भी सत्संग सुनाए हैं मेरे को गुरुपा, कल ही सुनाए थे कि सत्संग के अंदर संगत जी बोल रही थी कि मेरे को साँस में तकलीफ़ होता है, और उसमें ये भी बोल रही थी, वो गुरुपा से अरदास कर रही थी कि मेरा साँस का तकलीफ़ बंद कर दीजिए, ये जो दवा चल रहा है बंद कर दीजिए। तो हो सकता है गुरुपा ये कष्ट भी काट रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उनको भी पति अंकल को भी साँस में जो तकलीफ़ है हमको गुरुपा, हमको पता है आप उनका भी दवाई बंद करवा दीजिएगा, उनका भी कष्ट आप धीरे-धीरे करके काट ही रहे होंगे, क्योंकि 10% तो झेलना ही होगा संगत जी, और 90% तो गुरुपा काट ही देते हैं या अपने ऊपर ले लेते हैं। मत लीजिए गुरुपा तकलीफ़ हम लोग का, मत लीजिए गुरुपा मत लीजिए। आगे क्या बोले गुरुपा, आप तो हमारे मतलब कि हम लोग सबके पिता हैं, माता हैं, और मेरे तो ख़ास करके आप पिता और माता, भाई, बंधु सब कुछ हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना तो कोई वर्ड ही नहीं है गुरुपा। फिर भी गुरुपा जो हम लोग कर सकते हैं वो दिल से, सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आगे हम अपने शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हैं कल की, और कल फिर से आते हैं गुरुपा। तब आगे बोलते हैं गुरुपा आपका दिव्य मंत्र। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। और गुरुपा संगत जी के जो सुन रही हैं उनके घर से, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनके घर से सारे दुःख दर्द को दूर कर दीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को खूब, खूब, खूब खुशियाँ दीजिएगा, उनके परिवार को हेल्थ और वेल्थ सब कुछ ब्लेस करिएगा गुरुपा। और गुरुपा जो हम बोलते हैं वो बोल देते हैं कि आपके चरणों के ऊपर सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं गुरुपा उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन, यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से, और मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के आदेश से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे क्षमा करिए संगत जी, और मुझे क्षमा करिए गुरुपा। अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। और ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र का उच्चारण करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुपा तेरा शुक्राना। हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर काम का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, चरणों से लगाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु का तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपका भी शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि जो मेरा सत्संग सुनता है, करता है, और जो सबको सुनाता है, सभी का कल्याण गुरु जी करते हैं। मैं तो बड़ी अज्ञानी हूँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मैं बहुत समय से गुरु जी से जुड़ी भी नहीं हूँ, अभी 2024 से ही जुड़ी हूँ। लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद जो अनंतम प्यार गुरु जी ने अपना दिया है मुझे, और मेरे को अपने चरणों से जो लगाया है और जो लगन पैदा की है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन है संगत जी। मैं छोटे में और कम में ही अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कम समय में कोशिश करती हूँ कि अपने सत्संग को बता पाऊँ। हम लोग कुंभ की यात्रा करने की सोच रहे थे, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुंभ के दौरान कितनी भीड़ भाड़ और कितनी चीज़ें थी, और सब जगह न्यूज़ वगैरह में हमेशा ही लग रहा था कि कितनी भीड़ है, कितनी मतलब कठिनाई से लोग स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल थे, उनको कहना था कि हमें मतलब चलना है नहाने, एक बार दर्शन करने वहाँ पे प्रयागराज में चलना ही है। और संगत जी, उसी समय मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, और कुछ निगेटिविटी थी या जो भी था, मतलब 1% भी ये नहीं लग रहा था कि हम लोग जा पाएंगे या स्नान कर पाएंगे। और गाड़ी इन्होंने बुक कर रखी थी, 14-15 लोगों को एक साथ जाना था। लेकिन जब जाने का टाइम आया तो 13 तारीख को जाने का प्रोग्राम सेट हुआ था। लेकिन उसमें मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई संगत जी कि मैं क्या बताऊं, कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं बेड से उठ के जा पाऊंगी। और जब सभी लोग तैयार हो गए, गाड़ी आ गई, तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि हे गुरुपा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगर आप भी साथ में चलिए, अंग संग रहिए, ताकि हम लोग जा सकें और आराम से स्नान करके आ सकें। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये कह के हम लोग गाड़ी में बैठ गए। जब चलने लगे तो गुरुपा
कुछ दूर जाने के बाद कहीं जाम भी नहीं मिला, कहीं कोई भीड़-भाड़ भी नहीं मिली। और 13 तारीख की बात है, कुछ दिन के 12 तारीख को नहान था पूर्णिमा का, और उसके बाद कहीं जाम नहीं, कहीं भीड़ नहीं लगी। और जब हम लोग जाने लगे, ये मेरा थोड़ा-सा एक्साइटिंग वाला है, थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, मुझे क्षमा करें संगत जी आप लोग, लेकिन मैं बताना भी चाह रही हूँ, शायद गुरु जी का आदेश है ये। तो जब हम लोग चलने लगे, तो कुछ दूर पे जाने के बाद अचानक से खूब सुंदर सा मोड़ आ गया और नाचते हुए सड़क के इधर से उधर चला गया। मैंने देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप भी हम लोग के साथ चलिए प्रयागराज। और जब मोर मिला तो इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं सबके साथ ये चीज़ शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत हम लोग के साथ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे जो गुरुजी के विषय में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो मैं मुस्कुराने लगी तो सब लोग पूछने लगे कि क्यों मुस्कुरा रही हो। तो क्या ही बताऊँ, मैंने कहा मोर इतना सुंदर था जिसे देख के तबीयत खुश हो गई। फिर जब हम लोग जाने लगे, तो आगे शहर में एंट्री मिलने की कोई वो थी ही नहीं कि कहीं शहर में एंट्री मिलेगी, क्योंकि शहर में तो बहुत जाम और बहुत भीड़ थी, गाड़ियाँ बहुत पहले ही रोक दी जा रही थी। लेकिन हम लोग का रास्ता थोड़ा सा चेंज होके गया, दूसरे आजमगढ़ के रास्ते से हम लोग गए संगत जी। और कहीं कोई रुकावट नहीं आई। और फिर एक टेंट बुक किया था, क्योंकि हम लोग 12-1 बजे रात में पहुंचने वाले थे, तो रात में तो कहीं ना कहीं स्टे करना ही था, कहीं होटल वोटल मिलने का कोई आसार तो था नहीं। लेकिन एक टेंट बुक किया मेरे हस्बैंड अंकल ने, और उस टेंट में कम से कम हम लोग सारे ही लोग आ गए। लेकिन टेंट की बुकिंग भी हो कैसे, ये चीज़ भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने इतना रास्ता आसान कर दिया कि जिससे बुकिंग करनी थी उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप यहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे हम लोगों को आपको टेंट आसानी से मिल जाएगा, एकदम घाट पे ही। वहाँ से बस 1 किलोमीटर ही हम लोग को पैदल चलना पड़ा, जबकि उस समय बहुत भीड़ थी और लोगों को बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। और संगत जी, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब टेंट की बात आई और रास्ता जब होने लगा कि किस रास्ते पे जाना है जहाँ टेंट मिलेगा हम लोग को, तो उन्होंने बताया कि समय माता का स्थान है, माता रानी का स्थान है, उसी रास्ते पे आ जाइए। समय माता का नाम सुन के भी मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि अरे माता रानी भी। अब समय माता के स्थान पे हम लोग आए, तो वहाँ पे किसी ने बताया कि इस रास्ते पे आइए, आगे एक झंडा मिलेगा, उस पे त्रिशूल बना हुआ है। अब आप देखिए संगत जी की कैसे गुरु जी अपना संकेत देते आ रहे थे और आसानी से रास्ता आसान करते आ रहे थे। जब हम लोग आए तो झंडे का एक झंडा लगा हुआ था, उसके ऊपर त्रिशूल का निशान था। वहाँ हमारे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, वहाँ एक ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के एक साधु संत खड़े थे। उन्होंने कहा हाँ यहीं पे रास्ता है, आप यहीं से मुड़ जाइए और यहीं पे सारे टेंट लगे हुए हैं, यहीं पे गाड़ी आप लोग रोक लीजिए। इतनी आसानी से गुरुजी टेंट के पास ले गए। और जब टेंट के पास हम लोग रुके, तो जब हम जिस टेंट में हमारी बुकिंग थी, जब हम जाने लगे वहाँ पे, तो संगत जी वहाँ पे इतना बड़ा त्रिशूल, मतलब कम से कम 6 फुट लंबा त्रिशूल, ठीक टेंट के सामने पीतल का त्रिशूल इतना बड़ा लगा हुआ था। मैं तो कही जय गुरुजी, गुरुजी आप तो साथ में ही हैं, मोर के रूप में दिखे, फिर गाड़ियों की ब्लेसिंग के रूप में दिखे, फिर इतने बड़ा त्रिशूल के रूप में, फिर ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए एक साधु संत के रूप में। और उसी टेंट में हम लोगों ने स्टे किया। इतनी आसानी से हम लोग सोए। फिर सुबह जब हम लोग उठे, फ्रेश वगैरह होके जब नहाने की बारी आई, तो वहीं पे आग जल रही थी और आग वहीं पे चाय वाय भी बन रही थी। जैसे ही हम लोग वहाँ बैठे चाय पीने के लिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे भी इतना बड़ा त्रिशूल। संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा गुरु जी तो साथ साथ यहाँ अपने अपने स्थान पे हम लोग को रोक लिए हैं। और खूब बढ़िया शिवलिंग वहाँ पे था और वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था। वहीं हम लोग आग अभिषेक से जस्ट बगल में। मेरी तो अंतर आत्मा खुश हो गई। गुरुजी को जो भी मानता है संगत जी, और जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, गुरुजी ने जिसको भी जोड़ रखा है, इतने प्यारे मेरे गुरुजी, इतने सोने गुरुजी हैं, उनका नाम बस लेते हैं हम लोग और दिल में राहत आ जाती है, परेशानियों से बाहर निकालते हैं। गुरु का साक्षात अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं
उसके बाद हम लोग स्नान करने के लिए गए। पैदल 1 किलोमीटर ही चलना पड़ा होगा, घाट भी आ गया। स्नान करके जब हम लोग वापस आने लगे, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हम लोगों के साथ वापस चलिए, मेरे साथ वापस चलिए, घर चलिए अब। और जब हम लोग रास्ते में आने लगे, आगे डबल 777 की ब्लेसिंग वाली गाड़ियाँ जाने लगीं। फिर एक गाड़ी आगे जा रही थी, उस पे महाकाल बाबा का इतना भव्य चित्र बना हुआ था, स्वरूप, सॉरी गुरुजी, संगत जी, ना बड़ा महाकाल बाबा का स्वरूप था। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो 777 की ब्लेसिंग, और फिर देखिए हमारे ड्राइवर ने गाड़ी कहाँ रोकी, ढाबे पे महादेव जी का ढाबा लिखा हुआ था। वहाँ हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग की यात्रा इतनी मंगलमय, इतनी अच्छी रही कि मैं क्या बताऊँ। और टाइम से हम लोग एकदम शाम तक घर वापस गुरुजी ले आए। तो ये हमारी प्रयागराज की यात्रा थी संगत जी। गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, उसके बावजूद मुझे रास्ते में, सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई और गुरुजी खुद संग में गए। और ये सच्ची बात है संगत जी कि गुरुजी को जो दिल से मानता है, गुरुजी उसकी रक्षा करते हैं और एक छोटी-छोटी बात भी सुनते हैं। और एक एक सत्संग और है संगत जी, मैं जल्दी से सुनाना चाह रही हूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मुझे पता चल रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना ये सत्संग शेयर करूँ, शायद किसी के लिए गुरुजी ने करवाया है। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, चुन्नी ओढ़ने का मन कर रहा है, चुनरी वाला, जो वन साइडेड चुनरी आ रही है आजकल स्टाइलिस्ट वाली, उसी का मन में थोड़ा सा विचार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना गुरुपा। आपकी दया से मेरे हर एक काम अच्छे से हो रहे हैं। मेरी जो भी रुकावटें थी वो सब क्लियर हो रही है। मेरे ऑफिस में मेरा मान सम्मान हर तरह से बढ़ रहा है। हर तरीके से मेरा जो भी काम रुका हुआ था वो हर एक काम हो रहा है। शुक्राना गुरुपा, सब आपकी कृपा है। मैं अब मेरी सांस लेने का शुक्राना, हर तरह से मुझे कामयाब बनाने का शुक्राना, मेरे कर्जे ख़त्म होने के लिए मुझे हर रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी हमेशा कितना भी शुक्राना करे कम ही पड़ेगा। मैं अपने हर तरह, तन मन धन, हर तरह से आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, ਅਸੀਂ ਓਮ ਨਮ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਿਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੰਤਿਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ। ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ 2 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ।
ਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਮ ਨਮଃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਣ ਡਈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾ ਤਿਤਲੀ ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ ਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਐਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਲੈਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੀ ਖੌਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ 2 ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮঃ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਨਾ ਬਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰਚਿਆ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਾਲਤੂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਠੇਡੇ ਖਾਧੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ,
ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆਪ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਆਨੰਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਐ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ सदा सहाय। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के महामंत्र के साथ में ही शुक्राना सत्संग आज 8 मार्च 2025 समय 6:42 पर करना चाहता हूँ। गुरु जी महाराज के महामंत्र के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी का अभी अभी मैसेज था कि शुक्राना कर। मैसेज था कि तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है और अभी शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए और हमें संभालने के लिए। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। हर पल शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है। महाराज का जितना शुक्राना करें कम है। और आज सत्संग में सुनवाया कि तेरे घर आएगा एक खास मेहमान, होगी धनवर्षा की सौगात, होगी धनवर्षा की सौगात लेकर आएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, कृपा करो। गुरुजी आपका ही घर है, आप आओ, आप ही का घर है, आप ही संभालें। गुरुजी महाराज हम तो इंतज़ार कर रहे हैं महाराज, आओ आप जब भी ऐसे मैसेज देते हैं गदगद हो जाते हैं हम, आओ भी और आप देते भी हैं, एहसास भी कराते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज, हर पल शुक्राना है महाराज। और आप पहुंच चुके हैं अभी पूजा के समय, महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। आप दया के सागर, दया निधि, दया निधान हैं। जो मैसेज आपने दिया गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका एक मैसेज भी था कि गुरुजी महाराज की बेटी के हाथ का एक्सक्लूसिव मीठा खाना है, तू बुलाएगी तो तेरे घर आऊँगा। तो महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है उसके लिए भी। गुरुजी महाराज आप आए, महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। बेटी का हाथ का तो बनाया हुआ नहीं है महाराज, लेकिन जैसा भी है जिस समय पे, क्योंकि बेटी की आपकी तबीयत अभी आज सही नहीं थी तो मैं भी उसको बोलना ठीक नहीं सोचा। गुरुजी महाराज माफ़ करना इसके लिए। तो जो भी है आपका मीठा के रूप में स्वीकार करें मेरे प्रभु। तेरे घर होगी धन वर्षा, तेरे हस्बैंड के काम में होगी तरक्की। गुरुजी का मैसेज था शुगर का और घुटनों का। सत्संग सुन और अपने कष्ट कटुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं करना। जल प्रसाद और
चंदन टीका पर विश्वास रख, अपने गुरु जी पर विश्वास रख। मैसेज में था कि इतना दूंगा कि संभाल भी नहीं पाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। बाकी सब कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, बेटी का और आपके बेटे का ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना महाराज, आपके इस परिवार की तरफ से के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने जो हमें थामा है, हमें संभाला है, हमें ब्लेस किया, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आज अभी तक जब से जोड़ा है तब से लेके अभी तक और पहले भी गुरुजी महाराज आपने जो भी दिया उसका दिल से शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना महाराज। और गुरुजी महाराज अनजाने किए हुए की गलती की माफ़ी चाहता हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ आपके इस परिवार से हुई हैं उनके लिए गुरुजी महाराज आपसे और आपकी सारी संगत से गुरुजी महाराज माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ गुरुजी महाराज। आपके चरणों में दंडवत होकर के माफ़ी मांगता हूँ महाराज। माफ़ करें महाराज, माफ़ करें उन पापों के लिए जो हमसे जाने अनजाने में हुए हैं। किसी का दिल दुखाया है, किसी को ठेस पहुँचाया है, उसके लिए भी गुरुजी महाराज आप हमें माफ़ करें और चरणों से लगाएं। सारी संगत को, सारे संगत परिवार को आप अपने ऐसे ही चरणों से लगाए रखें और गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी कृपा की दृष्टि सब पर रखें। सबके जो भी काम अटके हैं उन कामों को गुरुजी महाराज प्रार्थना है आप करवाएं, यही अरदास है, सभी के काम करवाएं गुरुजी महाराज। सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबको रिजक रोटी दें, शक्ति भक्ति दें और आपके चरणों में ऐसे ही लगे रहें, आपका नाम लेते रहें, आपका सत्संग सुनते रहें गुरुजी महाराज। और इसी के साथ में जो इस सत्संग को आंटी जी अंकल जी शेयर करेंगे उनके भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज, मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ में गलती की माफ़ी चाहता हूँ और यहीं पे विराम करता हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ में। संगत जी मेरे साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं दिल्ली से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 1-1.5 महीने से मेरे हस्बैंड के सीधे कंधे और बाजू में बहुत दर्द था। दर्द इतना था कि दर्द की वजह से उनको चक्कर भी आ रहे थे। 4-5 दिन पहले शाम को उन्हें गुरु जी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ तेरे कंधे का दर्द ठीक करने। और अगले दिन सुबह जब मेरे हस्बैंड उठे तो उनके कंधे और बाजू में दर्द नहीं था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी महाराज का हर पल का शुक्राना है, हर श्वास जो मैं ले रही हूँ उसका भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि गुरुपा बहुत जल्दी उन सब वचनों को पूरा भी ज़रूर करेंगे। गुरुपा सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग इसी तरह बरसाते रहिए। सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए और सारी संगत को भी ब्लेस कीजिए। सरबत का भला कीजिए, कृपा सरबत का भला कीजिए। जाने अनजाने मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बच्चों ने कोई भी बुरे कर्म किए हों उनके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। हमारे बुरे कर्मों की सज़ा हमारे बच्चों को मत दीजिएगा गुरुपा। मैं सुमन आंटी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, सुमन आंटी जी, सत्संग करने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा 8 तारीख का
7 बजे शाम का शुक्राना मैं कर रही हूँ 7 मार्च को। और मैं गुरुजी को का बार बार मैसेज आ रहा है, बेटे तुम्हारा सारा काम वो होने वाला है, लेकिन तू जल्दी शुक्राना कर तो जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे बहुत सारे काम मुझे पूरे करने हैं। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि नमन। जो सचमुच मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में है गुरुजी। मेरे सारे पैसे फंसे हुए हैं, मेरे सारे काम नहीं बन पा रहे हैं गुरुजी। और आप तो सब कुछ जानते हैं। वैसे आने वाले समय के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है और बोला है कि बेटी तू मेरी प्रिय बेटी है और तेरे लिए मैं बहुत बड़ी खुशी लेकर आ रहा हूँ। तो धन्य धन्य गुरुजी, आप सचमुच मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आएंगे। और मैं आपके मंदिर भी आऊँगी गुरुजी। मैं आपके बड़े दरबार और जहाँ जहाँ हो सके मैं आऊँगी आपके मंदिर। बाबा मुझे बुलाना। गुरुपा एक बात और आपसे, मेरे बच्चे को अपना संगत बना लीजिए बाबा। वो नहीं मानता है। वो खैर उसको तो मैं बहुत बताई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में स्वरूप भी नहीं है अभी तक आपका। और इसलिए मैं मंदिर और भी आना चाह रही हूँ ताकि मुझे स्वरूप मिल जाए आपका और मैं मंदिर भी देख लूँ। मैं कभी देखी नहीं, गई नहीं। संगत जी मेरा गुरुजी से अक्टूबर में वो 24 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और तब से लाइफ चेंज हो गया। बहुत रिलैक्स फील करती हूँ गुरुजी के मिलने से, गुरुपा के मिलने से। सचमुच लगता है कोई अपना प्यारा, कोई मैके वाला अपना प्यारा है। कोई मेरे पिता जैसे मेरे सर पे हाथ रखे हुए हैं। मेरे मन की दुविधाओं को मिटाने के लिए अपनी टेलीपैथी भी भेजते रहते हैं। और गुरुपा ने कहा है तेरे बेटे को मैं ब्लेस कर रहा हूँ और उसको बहुत बड़ी तरक्की दूंगा, तुम्हें भी दूंगा, तुम्हारे लिए नौकरी दे रहा हूँ। देखिए गुरुपा बच्चे को सचमुच बच्चे को लेकर मैं तो परेशान हूँ और आप वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। गुरुपा बच्चे का एग्जाम है सोमवार को। गुरुपा आप अंग संग रहिएगा गुरुपा और उसका एग्जाम अच्छे से दिलवाइएगा, क्योंकि वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है गुरुपा। पता नहीं क्या हुआ है, ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। वो तो औरत बच्चे का क्या नहीं कर दी, पूरा सत्यानाश कर दी उसको। जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था अभी पढ़ने का, उसका मन ही नहीं कर रहा है गुरुपा। बच्चे को अंग संग रहिएगा गुरुपा और उसको अच्छे से लिखवा के अच्छा रिजल्ट लाइए गुरुपा, ताकि इस माँ का परवरिश पे कोई उंगली ना उठाए गुरुपा। और उसके लिए जो अच्छा होगा रास्ता, वहाँ उसका एडमिशन करवा दीजिएगा गुरुपा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अगर ये हो जाता है ना गुरुपा, तो मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना रिलैक्स फील करूँगी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उसके अंग संग रहिएगा, उसके अच्छा रिजल्ट दिलवाइएगा। और मेरे बहुत सारी संगतें हैं जिनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं गुरुपा। आप सबके अंग संग रहिएगा गुरुपा। हम लोग के आप ही सहारा है गुरुपा। हम माँओं का उम्मीद आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, बच्चों से ज़्यादा आपसे जुड़ा हुआ है कि आप चाहेंगे तो उनको क्या नहीं कर देंगे। उनको उनके बुद्धि में समा करके भी उसको अच्छे से लिखवा देंगे, अच्छे रिजल्ट भी ला देंगे और अच्छा सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। आपसे थोड़ी सी लालची हो गई है आपकी बेटी
कि बच्चे को नहीं बोल पाती हूँ गुरुपा, क्योंकि उसके पिता नहीं है तो मैं भी बहुत उसको नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि एग्रेसिव हो जाता है। तो आप उसको थोड़ा-सा बुद्धि दीजिए गुरुपा। घर में रहे, वो दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसको घर में रहने में मन नहीं लगता है। वैसे भी घर में अकेले किसके पास रहे, ये भी बात है। लेकिन आपसे निवेदन है गुरुपा, उसको थोड़ा-सा बुद्धि दीजिए प्लीज़ गुरुपा। आप मेरी समस्या को तो समझ रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा अरदास है गुरुपा, एक माँ का अरदास है बच्चे के लिए गुरुपा, उसको पूरा कर दीजिए। उसको अच्छे नंबर से पास करा के अच्छे जगह, जहाँ उसके लिए सही हो गुरुपा, वो जहाँ चाह रहा है वो उसके लिए सही है नहीं है ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा जहाँ उसका हो सके अच्छा, वहीं पे आप अपने तरीके से करवाइएगा गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जा बेटी तू मौज करके आ। शादी में जाने के लिए संगत जी, मेरे मायके में शादी थी, बच्चे के एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं जा पा रही थी, पर गुरुपा ने बोला कि तू जा ऐश करके आ, तू शादी में जाएगी। तो मेरा जाने का तो मन नहीं था, जाने का मन था, बट बच्चे का एग्ज़ाम था, बच्चा मेरे ऊपर ना कर दे कि तुम ही तो घुमाने ले गई, इस वजह से मैं नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन गुरुपा ने कहा था कि तुमको जाना है, तो मैं बच्चे को लेके गई और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया गुरुपा। हम लोग आ गए, एंजॉय भी किए, अच्छा लगा। मूड चेंज हो जाता है अकेले घर में पड़े पड़े रहने से, तो लोगों के बीच में जाने के बाद मूड चेंज हो जाता है। और वहाँ से आने के बाद फिर नेक्स्ट डे होली मिलन था हम लोग का, बहुत सारी वीरांगनाओं का, तो हम लोग वहाँ भी एंजॉय किए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये सारा कुछ आप ही किए, आप ही की वजह से हुआ, मेरे अंदर ये हौसला आया और मैं गई और मैं सब कुछ की, क्योंकि मेरा तो मन ही चक रहा था जाए नहीं जाए, लेकिन आपका बात याद आ रहा था कि नहीं आप तो बोले हैं कोई तो रीज़न है कि गुरुपा बोले हैं कि तुमको जाना है, तो मैं गई और मुझे खुशी हुआ गुरुपा कि मैं वहाँ से खुशी खुशी आई। लेकिन परेशान हो जाती हूँ बस बच्चे को लेकर कि पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा कुछ तो कीजिए उपाय। आप तो सर्व सर्वत्र उपलब्ध हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि उसको क्यों नहीं पढ़ने में मन लग रहा है गुरुपा। वो बिजनेस करेंगे, अरे यार पढ़ाई भी तो चाहिए, क्या बिजनेस करेंगे, पढ़ाई चाहिए तब तो बिजनेस करोगे। और ना कोई बाप दादा कोई बिजनेस किया ही नहीं, सब नौकरी ही वाले हैं, तो तुमको भी तो नौकरी ही करना है, बिजनेस बना बनाया थोड़ी है जो मैं पकड़ा दूंगी कि लो तुम कर लो गुरुपा। उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसके दिमाग में डालिए और उसको पढ़ाइए गुरुपा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है गुरुपा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है गुरुपा, उसके अंग संग रहिए और उसको गलत संगत में मत जाने दीजिए गुरुपा। पढ़ाई में उसका मन लगाइए, उसको अपने भविष्य के प्रति उसको जागृत कीजिए, उसके दिमाग में थॉट डालिए कि वो क्या करेगा तो क्या होगा लाइफ में। मैं इसी के साथ गुरुपा क्षमा कीजिए, मैं गा मेरे से सचमुच में जब बोलती हूँ तो बस आपसे मांगती हूँ। हाँ गुरुपा, आपने ये भी बोला था कि तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है, करने वाला कर रहा है, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पे पहरा है और अंदर जा नहीं पा रहा है। लेकिन तुम सुन लो, तुम्हारे बेटे पर मारण क्रिया की जा रही है, तुम सुन के और ये कटवा लो अपने बेटे का कष्ट। तो गुरुपा आज मैं देखी कि मेरे घर में तो चारों तरफ से शीशा
वो खिड़की में जाली लगा है, तो कहीं से मधुमक्खी आने का वो नहीं था। लेकिन मैं शाम को जब सुबह का कपड़ा वो सूख गया था, उसको फोल्ड करने लगी तो देखी वहाँ एक बड़ी सी मधुमक्खी मरी हुई पड़ी थी बिस्तर पे। तो लगा कि देख करके पहले ये सब चीज़ नहीं समझ में आता था संगत जी, की कुछ भी देखो तो लगता था कि बस यूं ही हो गया है। लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ने के बाद बहुत सारा चीज जैसे दिमाग में आता है कि अच्छा ये हुआ तो इस वजह से ये एंजल नंबर क्या होता है, या कबूतर का दिखना क्या होता है, ये सब चीज कुछ भी नहीं पता था। रेनबो दिखना क्या होता है, या तितली का दिखना क्या होता है, इससे कोई वो समझ नहीं था। लेकिन अब तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। और आज जब मैं मधुमक्खी को देखी मरे हुए तो लगा कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने कहा था कि तुम सुन ले मैं कटवा देता हूँ। उस रूप में बाबा ने सचमुच कटवा दिया, बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया गुरुपा ने। और मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी संगत जी। मेरे अचानक से फीवर, बहुत दिल तेज तेज धड़कना, गर्दन लग रहा था कोई दबा रहा है, एकदम मेरा गर्दन जकड़ गया था। अजीब सी स्थिति हो गई थी। लेकिन एक रात मतलब पूरे दिन और एक रात ऐसा रहा, फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो गुरुपा सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। मैं तो उसको कुछ भी नहीं कर सकती, गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ दी हूँ। सब माता काली, काली माँ, शंकर जी, महावीर जी, आप सब लोग हैं। और उनकी तो जो स्थिति होगी वो तो आप बता ही चुके हैं कि वो क्या करेंगे आप उनका। अब तो वो सारा लौट रहा है, अब वो संभालें, जो भेजी हैं उनका 10 गुना करके जा रहा है। ऐसे लोगों को गुरुपा मैं नहीं कहूँगी कि आप माफ़ कीजिए। आप कहते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ कर दो, कैसे माफ़ कर दे गुरुपा? जिसका घर उजड़ गया, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कैसे मैं माफ़ कर दूँ? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं महान नहीं हूँ, मैं ही इंसान हूँ गुरुपा। ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलना चाहिए ताकि वो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। अगर उनके पास कुछ पावर मिला है तो उसका सही उपयोग करें ना, लोगों को समाज में इतने वो अच्छाई में उसका यूज़ करें ना, बुराई में वो क्यों यूज़ करते हैं? गुरुपा ऐसे लोगों को बुद्धि दीजिए और उनको सज़ा भी दीजिए। सज़ा तो बहुत ज़रूरी है गुरुपा। मैं तो कहूँगी सज़ा ज़रूरी है। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि क्या होता है दर्द। गुरुपा इसी के मैं के साथ अपना मैं सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी संगत के साथ गुरु जी उन्हीं लोगों का हाथ पकड़े हैं जो परेशान हैं अपने लाइफ में, जो अच्छे इंसान हैं, जो किसी का कुछ पर नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। गुरुजी भी तो उसी का हाथ पकड़ेंगे ना, उन गलत लोगों का तो हाथ पकड़ेंगे नहीं। और वो लोग जो परेशान है उसी वजह से संगत जी, गुरुजी सबका हाथ पकड़े हैं, सभी संगत का। कोई कोई ही ऐसी संगत का सुने हैं जो कि घर में मूर्ति भी रखी हैं और गलत भी करती हैं, पता नहीं उनकी आत्मा कैसी है। तो वो तो गुरुजी घर बैठे हुए हैं ना घर में, तो वो तो सजा देंगे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ देंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। आपको कोटि कोटि नमन गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी।
आज 8 मार्च है, शनिवार का दिन है। मैं अपना संध्या वेला सत्संग शेयर करती हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पर। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सिर रखकर वंदन करती हूँ, कृतज्ञता से भरी हूँ। गुरु के प्रति चरणों में सर रखकर वंदन करूँ, गुरु के प्रति शुक्राना शुक्राना हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूं, धन्यवाद करती रहूं मेरे मालिक। अभी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया आज शनिवार का। वो सत्संग दिल्ली से गायत्री आंटी जी का था, जिन्होंने मुझे मैंने ये सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत दुखी थी अपनी ससुराल में, और वो जो उसके ससुराल वाले थे उनके साथ बहुत झगड़ा होता था। तो वो जो है मतलब रहना चाहती थी, दोनों प्यार तो करते थे, लेकिन घर के सास और ननद की वजह से उनमें कुछ तकरार हो जाती थी। बात तलाक तक पहुंची, और फिर कुछ समय हुआ, इनकी माता जी ने और बिटिया ने, उनकी गायत्री जी की बेटियां ने गुरुजी से अरदास लगाई। एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ और उनकी बेटी अपनी मम्मी के घर आ गई, और बहुत दुख तो होता है जब बेटी घर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ रहना तो चाहती थी, लेकिन सम्मान के साथ रहना चाहती थी। तब वो अपनी मम्मी के घर आ गई, तो माँ बाप के लिए बड़ी दुखी की बात हो जाती है कि बेटी घर में आ जाए। लेकिन उन्हें गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने उनके अंकल जी के दिमाग में यह डाला कि ऐसा थॉट उनको क्रिएट हुआ कि वो जो है उसको फिर लाने के लिए तैयार हो गए। फिर भी उन्होंने जो है कुछ टाइम लगा दिया आने में, लेकिन उनको 41 दिन तक गुरुजी ने जो उपाय बताया, चींटियों को बताशा खिला दो या आटे में चीनी मिला के 41 दिन लगातार चींटियों को भोजन खिलाने के लिए गुरुजी ने बताया। यह संदेश मेरे पास भी आया था कि बेटी तो ये शनिवार वाला उपाय कर ले। मैं गुरुजी मुझसे हाथ पकड़वा के करवाएंगे। मैं तो चल नहीं सकती, घर से बाहर कहीं निकल नहीं सकती, 4थी मंजिल पर रहती हूँ। क्या मैं वहाँ से बतासा डाल सकती हूँ? अगर गुरुजी कहते हैं कि हाँ डाल दे, तो मैं ज़रूर डालूँगी। मैं डालती थी, मैंने पहले भी ये 2 बार गुरुजी बता चुके हैं, जो मैं डालती थी बताशा। लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि पता नहीं चींटियों तक, अब मैं ये फिर से शुरू करूँगी। मैं 2 बताशे नीचे चींटियों के नाम से गुरुजी से कह के कि गुरुजी ये मैं चींटियों के लिए डाल रही हूँ, आप इसको चींटियों तक पहुँचा देना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं पूरी कोशिश करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत जी का, सारे सुमन आंटी जी का, जो इतना सत्संग शेयर करते हैं, उनका शुक्राना। हमें सीख मिलती है, इससे हमें अनुभव प्राप्त होता है। शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना। उन आंटी की ओर से भी शुक्राना, संगत परिवार की ओर से भी शुक्राना, मेरे परिवार की ओर से भी शुक्राना, हमारे बच्चों की ओर से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। मैं रेखा कानपुर से यह सत्संग सुन रही हूँ, अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी सुना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करिएगा। उन्होंने और भी अपने सत्संग सुनाए थे, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस गुरुजी की महिमा का गुणगान हम कैसे गा सकते हैं। बहुत अपरंपार माया है, सबके रुके कार्यों को समाधान देकर सब सफल कर देते हैं। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोलने में भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। जय गुरुजी,
सबको ब्लेस कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। जय गुरु जी। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा है कि अपने बच्चों के, अपने पूरे परिवार के साथ शेयर कर। तो सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी दिनों से मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी मुझे आपने तितली रूप, ब्लैक तितली रूप में दर्शन नहीं दिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आज मैं ही छत पर गई तो मैंने देखा कि ब्लैक कलर की बहुत क्यूट सी तितली, जिसके पीछे वाइट वाइट वो लगे हुए थे, तो इतनी प्यारी लग रही थी कि 2 बार हमारे उधर से निकली। तो मैंने शुक्राना किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जो भी मन में आए मुराद होती है आप पूरी कर देते हो। और वो वाइट कलर की तो तितली रोज़ ही मुझे दर्शन देती है। और गुरुजी, मेरा एक नियम है संगत जी कि मैं सुबह उठ के जब बाहर हमारी गैलरी के बाहर देखती हूँ तो मुझे कभी ना कभी गुरुजी का इशारा मिल जाता है, कभी कबूतर रूप में, कभी पैरेट रूप में, और कभी ओम का झंडा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी रहमतें बख्शने का शुक्राना। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो कितनी ही ब्लेसिंग गुरु महाराज मुझे देते हैं, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिली है मुझे। तो कल ही मुझे एक मैसेज में भी गुरुजी ने मुझे कुछ बोला है कि तुम अपनी ये 3 विषय लिख के रख। तो गुरुजी, मैंने विषय तो रखी हैं, पर आप मेरा सब कुछ हो, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे आप ही चाहिए। और विषय तो आप, मुझे पता है आप धीरे धीरे सब पूरी करोगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परिवार को संभाल के रखने का शुक्राना, और हमें संतुष्टि देने का शुक्राना, हमें गृहस्थाश्रम चलाने का शुक्राना, खाना खाने का शुक्राना, और अच्छे अच्छे रिश्तों को देखने का शुक्राना, और उनका साथ निभाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि अपने मुंह से कोई भी बात नहीं निकालनी, फिर भी गुरुजी महाराज हमसे गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो माफ़ करना मेरे गुरुपा, माफ़ करना। संगत जी माफ़ करना, सुमन आंटी जी और गुरुजी महाराज संगत आंटी पर और सारे संगत परिवार पर, सुमन आंटी पर और सारे संगत परिवार पर अपनी यूं ही रहमतें बख्शते रहना, बरसाते रहना गुरुजी महाराज। प्रेम की बारिश करना मेरे सारे संगत परिवार पर गुरुजी महाराज। और सब माएँ जो अपने बच्चों की के लिए बैठी हैं, उनकी दुआएं मांगती हैं, तो गुरुजी महाराज उनकी सब अरदास पूरी करना। तो मेरा बेटा भी ये गुरुजी महाराज की, परसों मेरा बेटा भी अपने किसी काम के लिए जा रहा है, तो उसके साथ जाना और उसके साथ वापस आना गुरुजी महाराज। मैंने अरदास लगाई हुई है, आप ज़रूर ही पूरी करोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सुनीता सिंह, दिल्ली से। मैं 6 तारीख को जब बड़े मंदिर गई, तब गुरुजी ने मुझे वहाँ एक सेवा दी। मैं संगत जी जब भी बड़े मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकलती हूँ तो गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होकर बोलती हूँ कि गुरुजी, आपको जो सेवा देनी हो बड़े मंदिर में मुझे देना। जब मैं वहाँ पहुँची संगत जी, जहाँ पर वो हॉल, गुरुजी का जो मंदिर है जहाँ हॉल है, सब एक अंदर को बैठते हैं और आधे लोग बाहर को बैठते हैं, बाहर जहाँ संगत को रोका जाता है। तो वहाँ पर हम भी बैठे हुए थे। फिर जब उन्होंने सेवादारों ने ये कहा कि जो जो गुरुजी के मंदिर में बैठना चाहते हैं वो यहीं बैठे रहें, और जो लंगर प्रसाद के लिए जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाएं। तो फिर जब वो लोग चले गए, हम लोग बैठे रहे। फिर जब हमारी बारी आई अंदर बैठने की, तब हम खड़े होके लाइन से जाने लग गए बड़े मंदिर के अंदर।
तो संगत जी वहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं वहाँ पर किसी ने अपना एक चाय प्रसाद का गिलास छोड़ दिया था। तो अच्छा मैं भी जा रही थी और मेरे आगे भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन एकदम से मेरी नज़र उस ग्लास पर पड़ी। फिर मैंने उसे उठाया और सेवादार जी जो लेते हैं सबके चाय प्रसाद के गिलास जो इकट्ठे करते हैं, फिर मैंने उनकी टोकरी में डाल दिया और गुरुजी को मैंने मन ही मन शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे एक छोटी-सी सेवा दी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अभी शाम के 6:40 हो रहा है। आज 8 मार्च। गुरु जी का मुझ पर बहुत आशीर्वाद है। आज कल मेरे भाभी का एक्सीडेंट हो गया टेम्पू से, लेकिन टेम्पू से बाहर फेंका गए। भाभी मेरी टीचर है, 3 टीचर हमेशा साथ जाते हैं स्कूल। तीनों का एक्सीडेंट हो गया, आगे से टेम्पू वाला टक्कर मार दिया। तीनों फेंका गए, तीनों टीचर फेंका गए रोड पर। एक का सर फट गया, एक का सर में चोट लगा और मेरे भाभी को नाक में चोट लग गया, सर में चोट लग गया तो सर में फूल गया काला सा और मतलब नाक से खून गिरने लगा, हल्का लेकिन गिर रहा था। वहां से कॉल आया मेरे भैया के पास में कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। मेरे भैया गए, उसको लेके आ गए। फिर उन टीचर लोग को, गार्जियन को फोन किया गया। उसके अभी किसी का बेटा, किसी के पति आके तीनों को लेगा। गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे भाभी को कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। उनको चोट लगा है, अभी बेड पर आराम कर रहे हैं, दवा खा रही आराम कर रही हैं। मैं तो अपने ससुराल में हूँ। मेरी मम्मी का फोन आया था आज और वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे भाभी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कल नहीं बताया कि मैं टेंशन लेते, आज बताए हैं। होली का दिन है, पर्व का दिन है। मेरा एक ही भाई है बड़ा, वो भाई क्या है, भगवान मानिए उसको। मैं अपने ससुराल में बहुत दिक्कत मुझे था हर तरह से। मेरे बड़े भैया मुझे संभाले, मेरी बेटी को संभाले, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के सब मेरे भैया के। मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरी भाभी का कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। उनको चोट लग गया पर वो ठीक है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना। मेरे पति पहले से बहुत नीवा हो गए गुरुजी। पहले तो मेरी कोई बात भी नहीं मानते थे। मैं जो कहती करने के लिए बस तुरंत उसका उल्टा कर देते थे। लेकिन आपने कहा था गुरुजी के धीरे धीरे मैं तेरे पति को ठीक करूंगा। आप ठीक कर रहे हैं गुरुजी, अब मेरी बात मानते हैं। कम से कम पलट के जवाब नहीं देते हैं। मैं कुछ बोलती हूँ तो इच्छा होता तो करते हैं, नहीं इच्छा होता नहीं करते हैं। लेकिन पलट के तुरंत डांटते नहीं हैं। इससे मेरे जीवन में बहुत सुकून शांति है गुरुजी। आपका बहुत सहारा है गुरुजी।
आप न होते तो मैं शायद जिंदा न होते। कोई भी दिक्कत तकलीफ होती मैं आपका नाम जप करती हूँ, आप मेरा वो दुख दूर कर देते हैं। मैं बहुत सा शुक्राना बोली हूँ। कब से मैसेज आ रहा था गुरुजी का, बेटा शुक्राना कर। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। सबको अच्छा रखिएगा गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हम लोग चलते हैं। होली में मेरे बेटी दामाद आने वाले हैं, बस आए और कुशल पूर्वक अपने घर चले आए। चाहे हम पर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है, सामने वाले तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, बस वो लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाए। बस यही अरदास है मेरे अपने गुरु पास से, अपने गुरु पिता से। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।